वेलकम टू एजलेसनेस। भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश है। उसका कारण यह है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता बहुत ही ज़्यादा है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और ये भौगोलिक रूप से विविधता से परिपूर्ण है। यही कारण है कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं और अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। साल भर मनाए जाने वाले इन सभी त्योहारों में से कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। होली भी उन्हीं त्योहारों में से एक है। यह पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उसका नाम अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लगभग पूरे देश में ये होली मनाई जाती है। हमारे पुराणों और संहिताओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि होली को क्यों मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार होली का संबंध भगवान विष्णु, उनके भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप से संबंधित है। हिरण्यकश्यप जो था वो असुरों का राजा था और उसे वरदान में 5 शक्तियां प्राप्त थीं। ये 5 शक्तियां क्या थीं? पहली थी कि उसे ना तो इंसान मार सकता है ना ही जानवर। दूसरी शक्ति थी कि ना तो उसे घर के अंदर मारा जा सकता है ना ही उसे बाहर मारा जा सकता है। तीसरी शक्ति थी कि ना तो उसे दिन में मारा जा सकता है ना ही उसे रात में मारा जा सकता है। चौथी शक्ति थी कि ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है ना ही उसे शस्त्र से मारा जा सकता है। इसी तरीके से 5वीं शक्ति थी कि ना तो उसे जमीन पर मारा जा सकता है ना ही वायु में मारा जा सकता है। इसी बात से हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया और वह खुद को ईश्वर समझने लगा और वह चाहता था कि सभी लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को अलग अलग तरह के दंड दिए, किंतु इन सभी दंडों का कोई असर प्रहलाद पर नहीं हुआ और वह भगवान विष्णु की आराधना करना जारी रखा। हिरण्यकश्यप को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी बहन राजकुमारी होलिका, जिसे कि यह वरदान प्राप्त था कि उसे आग छू भी नहीं सकती, उससे कहा कि वह प्रहलाद को लेकर आग पर बैठे। राजकुमारी होलिका ने जब ऐसा किया तो प्रहलाद को तो आग छू भी नहीं सकी, किंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी के बाद से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। होली का दूसरा डिस्क्रिप्शन गर्ग संहिता में मिलता है। इसमें राधा और कृष्ण के होली खेलने की कथा का वर्णन है। एक बार कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि राधा जिनका रंग गोरा था और कृष्ण जिनका रंग सांवला था, क्या उनके सांवले रंग की वजह से राधा कृष्ण को पसंद करेंगी? इन सवालों से तंग आकर यशोदा ने कृष्ण से कहा कि आप खुद जाइए राधा के पास और उनसे कहिए कि वो जिस भी रंग में चाहें कृष्ण का फेस रंग दें। इसके बाद कृष्ण राधा के पास जाते हैं और वैसा ही कहते हैं जैसा यशोदा ने कहा था और राधा उनके चेहरे पर रंग लगाती हैं। इसी के बाद से होली पर रंग खेलने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। भगवान शिव और देवी शक्ति की उपासना करने वाले होली को शिव के योग और ध्यान से जोड़ते हैं। एक बार भगवान शिव योग और ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवी पार्वती ने भगवान शिव को योग और ध्यान से वापस उठाने के लिए बसंत पंचमी के दिन कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर बाण छोड़े, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। इस घटना से कामदेव की पत्नी रति और स्वयं भगवान शिव की पत्नी पार्वती बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। इसके 40 दिनों के बाद भगवान शिव ने कामदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें वापस से जीवित कर दिया। प्रेम के देवता की वापसी के कारण बसंत पंचमी के 40 दिनों के बाद होली मनाई जाने लगी। यह कथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से होली मनाए जाने के अनेक पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। तो इस तरीके से होली रंगों के त्योहार के अलावा प्रेम और बसंत का भी त्योहार है। इसे हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। इंडियन डायस्पोरा के पूरे विश्व में फैल जाने के कारण अब होली एक ग्लोबल त्योहार हो चुका है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग अब एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंग लगाते हैं। अलग अलग तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें गुजिया, शक्करपारे, दही बड़ा आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से होली भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है।
ये एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों से इसे मनाया जाता है, लेकिन हर जगह यह प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। इसके साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।